3-4 महीने के बाद निरुपमा अपने घर आई। घमंडी लाल उसे विदा कराने गए थे। सरहज ने महात्मा जी का रंग और भी चोखा कर दिया। बोली, ऐसा तो किसी को देखा नहीं कि इन महात्मा जी ने वरदान दिया हो और वह पूरा न हो गया हो। हाँ, जिसका भाग्य ही फूट जाए उसे कोई क्या कर सकता है। घमंडी लाल प्रत्यक्ष तो वरदान और आशीर्वाद की उपेक्षा ही करते रहे। इन बातों पर विश्वास करना आजकल संकोचजनक मालूम होता है, पर उनके दिल पर असर जरूर हुआ। निरुपमा की खातिरदारियां होनी शुरू हुई। जब वह गर्भवती हुई तो सबके दिलों में नई नई आशाएं हिलोरें लेने लगी। सास तो उठते गाली और बैठते व्यंग्य से बातें करती थी। अब उसे पान की तरफ फेरती, बेटी तुम रहने दो, मैं ही रसोई बना लूंगी, तुम्हारा सिर दुखने लगेगा। कभी निरुपमा कलसे का पानी या कोई चारपाई उठाने लगती तो सास दौड़ती, बहू रहने दो, मैं आती हूं, तुम कोई भारी चीज मत उठाया करो। लड़कियों की बात और होती है, उन पर किसी बात का असर नहीं होता। लड़के तो गर्भ ही में मान करने लगते हैं। अब निरुपमा के लिए दूध का उठौना किया गया, जिससे बालक पुष्ट और गोरा हो। घमंडी लाल वस्त्राभूषणों पर उतारू हो गए। हर महीने एक न एक नई चीज लाते। निरुपमा का जीवन इतना सुखमय कभी न था। उस समय भी जब नवेली वधू थी। महीने गुजरने लगे। निरुपमा को अनुभूत लक्षणों से विदित होने लगा कि यह कन्या ही है, पर वह इस भेद को गुप्त रखती थी। सोचती, सावन की धूप है, इसका क्या भरोसा, जितनी चीज धूप में सुखानी हो सुखा लो, फिर तो घटा छाएगी ही। बात बात पर बिगड़ती। वह कभी इतनी मानशीला न थी, पर घर में कोई चूं तक न करता कि कहीं बहू का दिल न दुखे। नहीं, बालक को कष्ट होगा। कभी कभी निरुपमा केवल घर वालों को जलाने के लिए अनुष्ठान करती। उसे उन्हें जलाने में मजा आता था। वह सोचती, तुम स्वार्थियों को जितना जलाऊं उतना अच्छा। तुम मेरा आदर इसलिए करते हो ना कि मैं बच्चा जनूंगी जो तुम्हारे कुल का नाम चलाएगा। मैं कुछ नहीं हूं, बालक ही सब कुछ है। मेरा अपना कोई महत्व नहीं, जो कुछ है वह बालक के नाते। ये मेरे पति हैं। पहले इन्हें मुझसे कितना प्रेम था, तब इतने संसार लोलुप न हुए थे। अब उनका प्रेम केवल स्वार्थ का स्वांग है। मैं भी पशु हूं, जिसे दूध के लिए चारा पानी दिया जाता है। खैर, यही सही। इस वक्त तो तुम मेरे काबू में आए हो। जितने गहने बन सकें बनवा लो, इन्हें तो छीन न लोगे। इस तरह 10 महीने पूरे हो गए। निरुपमा की दोनों ननदें ससुराल से बुलाई गई।
बच्चे के लिए पहले ही से सोने के गहने बनवा लिए गए। दूध के लिए एक सुंदर दुधार गाय मोल ले ली गई। घमंडी लाल उसे हवा खिलाने को एक छोटी सी सेज गाड़ी लाए। जिस दिन निरुपमा को प्रसव वेदना होने लगी, द्वार पर पंडित जी मुहूर्त देखने के लिए बुलाए गए। एक मीर शिकार बंदूक छोड़ने को बुलाया गया। गायनें मंगल गान के लिए बटोर ली गईं। घर में तिल तिल पर खबर मंगाई जाती थी, क्या हुआ। लेडी डॉक्टर भी बुलाई गई। बाजे वाले हुक्म के इंतजार में बैठे थे। पामर भी अपनी सारंगी लिए जच्चा मान करे नंदलाल सो की तान सुनाने को तैयार बैठा था। सारी तैयारियां, सारी आशाएं, सारा उत्साह, सारा समारोह एक ही शब्द पर अवलंबित था। ज्यों ज्यों देर होती थी, लोगों में उत्सुकता बढ़ती जाती थी। घमंडी लाल अपने मनोभावों को छिपाने के लिए एक समाचार पत्र देख रहे थे। मानो उन्हें लड़का या लड़की दोनों ही बराबर है। मगर उनके बूढ़े पिताजी इतने सावधान न थे। उनकी बाछें खिली जाती थी। हंस हंस कर सबसे बात कर रहे थे और पैसों की एक थैली को बार बार उछालते थे। मीर शिकार ने कहा, मालिक से अब की पगड़ी दुपट्टा लूंगा। पिताजी ने खिलकर कहा, अबे कितनी पगड़ियां लेगा? इतनी बेभाव की दूंगा कि सर के बाल गंजे हो जाएंगे। पामर बोला, सरकार से अब की कुछ जीविका लूं। पिताजी खिलकर बोले, अबे कितनी खाएगा? खिला खिलाकर पेट फाड़ दूंगा। सहसा महरी घर में से निकली। कुछ घबराई सी थी। वह अभी कुछ बोलने भी न पाई थी कि मीर शिकार ने बंदूक फायर कर दी थी। बंदूक छूटनी थी कि रोशन चौकी की तान भी छिड़ गई। पामर भी कमर कसकर नाचने को खड़ा हो गया। महरी, अरे तुम सब के सब भांग खाए हो क्या? मीर शिकार, क्या हुआ क्या? महरी, हुआ क्या? लड़की ही तो फिर हुई है। पिताजी, लड़की हुई है? यह कहते कहते वह कमर थामकर बैठ गए, मानो वज्र गिर पड़ा। घमंडी लाल कमरे से निकल आए और बोले, जाकर लेडी डॉक्टर से तो पूछ, अच्छी तरह देख ले। देखा न सुना, चल खड़ी हुई। महरी, बाबूजी, मैंने तो आंखों देखा है। घमंडी लाल, कन्या ही है? पिता, हमारी तकदीर ही ऐसी है बेटा। जाओ रे सब के सब। तुम सभी के भाग्य में कुछ पाना न दिखा था तो कहां से पाते? भाग जाओ। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। सारी तैयारी मिट्टी में मिल गई। घमंडी लाल, इस महात्मा से पूछना चाहिए। मैं आज डाक से जरा बच्चा का खबर लेता हूं। पिता, धूर्त है, धूर्त। घमंडी लाल, मैं उसकी सारी धूर्तता निकाल दूंगा। मारे डंडों के खोपड़ी न तोड़ दूं तो कहिएगा। चांडाल कहीं का। उसके कारण मेरे सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। यह सेज गाड़ी
यह गाय, यह पलना, यह सोने के गहने किसके सिर पटकूं? ऐसे ही में उसने कितनों को ही ठगा होगा। एक दफा बच्चा की मरम्मत हो जाती तो ठीक हो जाते। पिताजी, बेटा, उसका दोष नहीं, अपने भाग्य का दोष है। घमंडी लाल, उसने क्यों कहा ऐसा ही नहीं होगा? औरतों से इस पाखंड के लिए कितने ही रुपए ऐंठे होंगे, वह सब उन्हें उगलना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस में रपट कर दूंगा। कानून में पाखंड का भी तो दंड है। मैं पहले ही चौंका था कि हो न हो पाखंडी हो, लेकिन मेरी सरहज ने धोखा दिया। नहीं तो मैं ऐसे पाजियों के पंजे में कब आने वाला था। एक ही स्वर है। पिताजी, बेटा, सब्र करो। ईश्वर को जो कुछ मंजूर था वह हुआ। लड़का लड़की दोनों ही ईश्वर की देन है। जहां तीन है वहां एक और सही। पिता और पुत्र में तो यह बातें होती रही। पामर, मीर शिकार आदि ने अपने अपने डंडे संभाले और अपनी राह चले। घर में मातम सा छा गया। लेडी डॉक्टर भी विदा कर दी गई। सौर में चच्चा और दाई के सिवा कोई न रहा। वृद्धा माता तो इतनी हताश हुई कि उसी वक्त अटवास खटवास लेकर पड़ रही। जब बच्चे की बरही हो गई तो घमंडी लाल स्त्री के पास गए और सरोष भाव से बोले, फिर लड़की हो गई? निरुपमा, क्या करूं, मेरा क्या बस? घमंडी लाल, उस पापी धूर्त ने बड़ा चकमा दिया। निरुपमा, अब क्या कहूं, मेरे भाग्य ही में ना होगा। नहीं तो वहां कितनी ही औरतें बाबा जी को रात दिन घेरे रहती थी। वह किसी से कुछ लेते तो कहती कि धूर्त है। कसम ले लो जो मैंने एक कौड़ी भी उन्हें दी हो।